बातें नहीं दोहराऊंगा जो यहाँ पर की गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि ख़वातीन ने पाकिस्तान बनते वक्त और पाकिस्तान बनने के बाद नुमाया किरदार अदा किया है। जिस तरह यहाँ पर हमारे इंतहाई काबिल जो यहाँ पर स्पीकर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर आप सबको बताया, माँ वो एक ऐसी शख्सियत है जो कि नस्लों को वो संवार सकती हैं अपनी तरबियत से, तालीम को फ़रोग़ देने के लिए और अपनी काविशों से। और ख़वातीन का जो एहतराम है वो कोई इस्लामी माशरे में कोई ढकी छुपी बात नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की आमद पर आप अपनी चादर अपनी बेटी के एहतराम में बिछा देते थे। और हज़रत खदीजतुल कुबरा ख़ुद एक ताजर थी और तिजारत में उन्होंने उस ज़माने में बड़ा नाम कमाया। और जिस तरह मैंने कहा कि क़याम पाकिस्तान के मौके के ऊपर ख़वातीन का एक नुमाया रोल रहा। मोहतरमा फ़ातिमा जना, बेगम राना लियाकत अली ख़ान और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जो कि पहली एक ख़ातून वज़ीर आज़म बनी इस्लामी दुनिया में। मैं समझता हूँ कि उनका नाम इस हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा। और आज के दिन हमें बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, जिन्होंने आमरीत के ख़िलाफ़ एक तारीख़ी किरदार अदा किया, मोहतरमा बेगम कलसूम नवाज़ साहिबा, जिन्होंने आमरीत के ख़िलाफ़ बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, बेगम बिल्किस ईदी साहिबा और डॉक्टर रूथ फाव साहिबा, आसमा जहांगीर साहिबा और अरफा करीम, हमारी नन्ही मुन्नी नौजवान बच्ची जिसने उस ज़माने में आईटी में इंटरनेशनल रिकॉर्ड कायम किया। ये कौम की अजीम बेटियां हैं। इसी तरीके से हमारी नेशनल असम्बली की स्पीकर मोहतरमा डॉक्टर फमीदा मिर्ज़ा साहिबा और आज कौम की बेटी मेरी भतीजी मरीम नवाज़ शरीफ, जो पंजाब में वज़ीर आला हैं और बेहतरीन वहाँ पर पंजाब के सूबे की आज खिदमत वो अंजाम दे रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस ख़ातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, सुप्रीम कोर्ट की पहली ख़ातून जज जस्टिस आयशा साहिबा, ये ऐसे नाम हैं जिनका मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर एक नाम हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। इस्लामी ताउन तंजीम ने गजा से मुतालिक अमरीकी की सदर के मंसूबे के खिलाफ अरब लीग के मुतबादिल मंसूबे की तौसीक कर दी। मिस्री वजीर खारजा का कहना है मंजूर शुदा मंसूबे को अब इस्लामी ममालिक की भी हिमायत हासिल हो गई। ट्रंप ने गजा को फ़लस्तीनियों को मिस्र या उर्दन मुंतकिल करने की तजवीज़ दी थी। OIC ने 2012 में खाना जंगी के दौरान मुअत्तल की गई शाम की रुकनीत भी बहाल कर दी। इसराइल फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। इजलास में रुकन ममालिक की अरब मनसूबे के तहत गजा की तामीर नौ की हिमायत। सरबरा OIC ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम की जबरन नकल मकानी जैसे बयानात को मुस्तरद करते हैं। अरब लीग की जानिब से गजा की तामीर नौ के मनसूबे की हिमायत। इस्लामाबाद में नई दिल्ली तर्ज पर असम्बली और मुंतखब जमहूरी हुकूमत बनाने की सिफारिश। असम्बली अपना लीडर मुंतखब करेगी जो मेयर कहलाएगा। रोजनामा जंग के नुमाइंदे राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट से कानून मंजूर कराया जाएगा। ICT हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरह
वफाक के एक यूनिट की तरह काम करेगी। दाखिला, पुलिस और मास्टर प्लानिंग के महकमे वफाकी हुकूमत के मातहत होंगे। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह की सरबराही में कायम सब कमेटी ने अबूरी रिपोर्ट तैयार कर ली, जो वजारती कमेटी को पेश की जाएगी। सब कमेटी का इजलास अगले हफ्ते होगा, जिसमें सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के इल्ज़ाम में PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की JIT में पेशी। रऊफ हसन और शाह फरमान भी पेश। JIT ने 5 घंटे तफ्तीश की। 25 रहनुमाओं को 11 मार्च को फिर बुला लिया। तलब किए जाने वालों में सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, रूपोश रहनुमा खालिद खुर्शीद और असलम इकबाल के अलावा फिरदौस शमीम नकवी, शेख वकास अकरम, असद कैसर और अजहर मशवानी भी शामिल। जुल्फी बुखारी को भी नोटिस जारी। जुमे को JIT में पेश होने वाले अफराद से तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया हैंडलिंग, पाक फौज और रियासती इदारों से मुतालिक सोशल मीडिया पोस्ट पर सवालात। PTI रहनुमाओं को सोशल मीडिया पोस्ट दिखाकर सवालात पूछे गए। ज़राए के मुताबिक शाह फरमान से सख्त सवालात हुए, जिस पर उन्होंने नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। इमरान दौर के वजीर दिफा परवेज खटक शहबाज दौर के मुशीर दाखिला बन गए। वफाकी काबीना के नए अरकान को वजारतों के कलमदान सौंप दिए गए। खेल दास वजीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर और बैनुल मसालिक हम आहंगी मुकर्रर। सरदार मोहम्मद यूसुफ मजहबी उमूर और बैनुल मसालिक हम आहंगी के वफाकी वजीर मुकर्रर। अली परवेज को पेट्रोलियम और हनीफ अब्बासी को रेलवे की वजारत सौंप दी गई। मुस्तफ़ा कमाल को नेशनल हेल्थ सर्विसेज और रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन का वजीर बना दिया गया। तलाल चौधरी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल होंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत के सरबराह खालिद मक्सी होंगे। रजा हयात हिराज दिफाई पैदावार के वजीर मुकर्रर। तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी उमूर के वफाकी वजीर होंगे। काबीना डिवीजन ने वजीर आजम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीका की नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग और खत्ते में क़याम अमन से मुतालिक उमूर पर बातचीत। मुलाकात में पाक अमरीका तिजारती और मौशी ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी से पाकिस्तान में फ्रांस के सफ़ीर ने भी मुलाकात की। पाकिस्तान फ्रांस के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में मज़ीद फ़रोग ज़रूरी है। मुलाकात पर इत्तफाक। वज़ारत दाखिला का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का फैसला। अफगान कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक निकलने की हिदायत। मुल्क ना छोड़ने पर 1 अप्रैल से मुल्क बदर करने की वार्निंग। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक FBR से मुज़ाकरात में रियल स्टेट, मशरूबात और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़। बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़। रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली के प्लान पर बातचीत। IMF के साथ तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए भी मुज़ाकरात। IMF को ब्रीफिंग में बताया गया कि तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए कमर्शियल बैंकों से 10.8% शरह सूद पर 1250 अरब रुपए कर्ज दिया जाएगा। IMF ने सूबाई हुकूमतों से भी उनकी कारकर्दगी के बारे में तफसीलात हासिल की। दूसरे मरहले के मुज़ाकरात 10 मार्च से 14 मार्च तक होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मेयो अस्पताल लाहौर को दवाओं की खरीदारी के लिए 34 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। खाली आसामियों की तनख्वाहों और अलाउंस फंड्स भी अद्वियात खरीदारी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का भी इजलास। वज़ीर आला का नहर की भल सफाई कराने का हुक्म। मुस्तकबिल के ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर सीवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत कर दी। जब तक सिंध तरक्की नहीं कर लेता चैन से नहीं बैठेंगे। गवर्नर सिंध का औरंगी टाउन में तकरीब से खिताब। कहा, रोशनियों के शहर कराची को मुजरिमों का शहर बनने नहीं देंगे। बोले, गुज़श्ता रोज़ भी डंपर की टक्कर से एक और मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हुआ। शहर के मसाइल जूं के तूं हैं। गलियों में कचरा मौजूद है, पानी और गैस, लोड शेडिंग है। हम कब तक खामोश तमाशाई बने रहेंगे। बोले, इस शहर से लूटा हुआ माल वापस करना होगा।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान कल दुबई में खेला जाएगा। फाइनल से कबल न्यूजीलैंड की टीम को शदीद धचका। फास्ट बॉलर मैट हेनरी कंधे की इंजरी का शिकार हो गए। हेड कोच पुरुमीद हैं कि वो फाइनल से पहले फिट हो जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम आज ट्रेनिंग करेगी। भारतीय टीम की 3 दिन के आराम के बाद दुबई क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग। विराट कोहली को नेट प्रैक्टिस के दौरान घुटने के करीब गेंद लग गई। कोहली को ट्रेनिंग छोड़नी पड़ गई। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हल्के दर्द का शिकार। भारतीय कोचिंग स्टाफ के मुताबिक विराट कोहली की इंजरी मामूली है। भारतीय टीम आज दोपहर दुबई में आखिरी ट्रेनिंग सेशन करेगी। भारत न्यूजीलैंड के दरमियान टाइटल के लिए होने वाला मुकाबला भी जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। इंग्लैंड के साबिक कप्तान नासिर हुसैन, माइक एथरटन, जॉस बटलर, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने भी भारतीय टीम के लिए दुबई एडवांटेज पर आवाज़ उठा दी। कीवी कप्तान ने कहा कि भारत ने अपने तमाम मैचेस दुबई में खेले हैं। यहाँ के पिचेस और कंडीशंस का उन्हें बखूबी इल्म है। इस टूर्नामेंट में आम तासुर यही है कि टीमों का आना जाना ज़्यादा रहा, लेकिन ये सब चैलेंज का हिस्सा है। उन्होंने अपने मैचेस पाकिस्तान और दुबई में खेले। उनके ख्याल में खिलाड़ी सूरत हाल को समझते हैं। न्यूजीलैंड के हेड कोच गैरी स्टेड भी कहते हैं कि भारतीय टीम ने तमाम मैचेस दुबई में खेले हैं, लेकिन इस बारे में ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये फैसला हमारे हाथ में नहीं था। उनकी टीम में भारत को शिकस्त देने की सलाहियत है। भारत के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने भी अपनी टीम के तमाम मैचेस दुबई में होने को एडवांटेज करार दिया था। ANP के सदर एमल वली खान का सदर मुमलिकत को खत। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। खत में कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम दहशत गर्दी का सामना कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में हुकूमत अपनी रिट खो चुकी है। ये वक्त मजीद ताखीर या गलत फैसलों का नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम को यकीन दिलाना होगा कि रियासत उनके साथ खड़ी है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद। मलीर मुर्गी खाना पुल के नीचे मुकाबला। जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार। सुपर हाईवे जमाली गोट में फायरिंग। 1 शख्स जख्मी। AVLC की कार्रवाई। मोटरसाइकिल लिफ्टर जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। बफर जोन में पुलिस मुकाबले का जख्मी डाकू दम तोड़ गया। FB एरिया ब्लॉक 19 में घर के बाहर डकैती की CCTV वीडियो मंजर आम पर आ गई। 2 डाकुओं को घर के बाहर बैठे शख्स से लूट मार करते देखा जा सकता है। मुल्ज़मान को गिरफ्तार न किया जा सका। नूरियाबाद के करीब मोटरवे M9 पर ट्रक की ट्रेलर को टक्कर। 1 शख्स जाँ बहक, ड्राइवर जख्मी। रहीमिया खान में कौमी शाहरा पर कार और ऑयल टैंकर में टक्कर, 3 अफराद जख्मी। पेशावर के इलाके पेश्ता खरा में नामालूम अफराद की फायरिंग से डॉक्टर जाँ बहक। मकतूल डॉक्टर की शनाख्त अब्दुल बासित के नाम से हुई। मुल्जिम फरार। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल बासित पर सफ़ेद ढेरी में वाक़े क्लिनिक में फायरिंग की गई। बलूचिस्तान में सुई गैस लीकेज धमाकों से 6 रोज में 8 अमवात। 48 घंटों के दौरान 37 जख्मी अफराद अस्पताल लाए गए। 1 हफ्ते में सुई गैस लीकेज धमाकों में 105 अफराद जख्मी हुए। कोयटा के सिविल अस्पताल बंस वार्ड में गुंजाइश कम रह गई। अवामी हलकों का कहना है गैस लीकेज धमाकों की बड़ी वजह सुई गैस की लोड मैनेजमेंट है। बलूचिस्तान के ज़िला जोब में रात गए ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ जोब से 135 किलोमीटर जुनूब मशरक़ में था। मुल्क के 2 बड़े डैम तरबेला और मंगला डेड लेवल के नज़दीक पहुंच गए हैं। तर्जुमान इरसा के मुताबिक बारिशें न होने पर मंगला और तरबेला 3-4 रोज़ में डेड लेवल पर जा सकते हैं। इरसा ने सूरत हाल से सूबों को खबरदार कर दिया है। इरसा ने अपने मरासले में पानी तकसीम का नया ज़ाब्ता जारी कर दिया। और पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर में ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में नामुनासिब हालात के बावजूद ख़वातीन अक्सर शोबों में आगे बढ़कर मुआशरे में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ख़वातीन के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान ख़वातीन के हुकूक़ के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। ख़वातीन को मसावी हुकूक़ और मौक़े देना कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है।